इंडिया वालों, आपका मोदी और जय शाह नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाए। मतलब एक के बाद एक ब्लंडर किया जा रहा है इंडिया की जानिब से। और अभी एक मामला सेटल डाउन नहीं हुआ था जो बांग्लादेश के साथ इनका फड्डा हुआ था, उसके बारे में भी खबर आ रही है कि उस मामले पर भी एक बड़ा यू टर्न सामने आ रहा है। उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज एक नया इशू क्रिएट हो गया है। मतलब चंद एक टीमें जो इंडिया के अंदर आकर खेलने के लिए एग्री हैं, छोटी छोटी टीमें जिसमें यूएई हो गया, नेपाल हो गया, उसके अलावा अमेरिका हो गया, उसके अलावा इटली हो गया, ये टीमें जो हैं वो इंडिया के अंदर आकर खेलने के लिए तैयार थी। लेकिन इंडिया शायद नहीं चाहता कि ये टीमें भी इंडिया के अंदर आकर खेलें। तो अब मसला ये हुआ है कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने वीज़े देने से इनकार कर दिया है इन टीमों के खिलाड़ियों को, क्योंकि इन टीमों के खिलाड़ियों में से मोस्टली पाकिस्तानी हैं। अमेरिका में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो अमेरिका की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में इस दफ़ा स्क्वाड में शामिल हैं। उसके अलावा हांगकांग की टीम में भी पाकिस्तानी शामिल हैं, यूएई की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी शामिल हैं, इटली की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी शामिल हैं। तो इस तरह करके अब नया फड्डा शुरू हो गया है और एक के बाद एक ब्लंडर। मतलब इनको पता नहीं इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ गया है या मुझे समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं। ये वर्ल्ड कप करवाना ही नहीं चाहते अपने मुल्क के अंदर, कि अब इन्होंने एक गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी और दूसरी जो इन्होंने दूसरा पंगा डाल लिया है। मैंने आपको कल एक खबर दी थी बांग्लादेश के मामले को लेकर, कि गोदी मीडिया जो है वो झूठ फैला रहा है और गोदी मीडिया अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि इंडिया के जी बांग्लादेश ने जो है वो आईसीसी ने अल्टीमेटम दे दिया है बांग्लादेश को कि भारत में आकर खेलना है तो खेलो, अदरवाइज आप अपने पॉइंट फोरफिट कर दो। लेकिन मैंने आपको फिर खबर दी थी कि जी बांग्लादेश को इस तरह का कोई किसी किस्म का अल्टीमेटम नहीं दिया गया और इंडिया की मीडिया की तरफ से ये झूठ फैलाया जा रहा है। इंडिया के मूत्रवासी मीडिया की जानिब से ये सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। फिर शाम के टाइम उसी गंद को इंडिया के उसी मीडिया ने उसी चैनल पर उनके दूसरे एंकर ने आकर जो सुबह को झूठ फैलाया था, जो गंद किया था सुबह को इनके मीडिया ने, उसी चैनल पर इनका दूसरा एंकर आकर फिर सफाइयां पेश करता है और उसको जो गंद किया होता है उसको साफ करने की कोशिश करता है और अपने लोगों को बताता है कि जी कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया आईसीसी की तरफ से और ये खबर बांग्लादेश ने कंफर्म कर दी है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की खबरें जो गोदी मीडिया झूठ बोलता है वो आपके सामने एक्सपोज किया जाए और उनकी असलियत बताई जाए। तो दूसरी खबर जो है हमारे पास वो आ रही है जी मुस्तफिजुर रहमान के मामले को लेकर। अब ये जो है वो बांग्लादेश का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको, ये खबर मेरी अपनी नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश का जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। और खबर ये है कि इंडिया इस मामले पर यू टर्न ले रहा है और ये जो बैकडोर मामला जो चल रहे हैं बांग्लादेश को मनाने की कोशिश की जा रही है। मनाने की कोशिश किस तरह की जा रही है कि जी आप जो है मुस्तफिजुर रहमान को हम आईपीएल के अंदर दोबारा रख लेते हैं और अभी इस मामले को ज़रा ठंडा होने दें। आईपीएल के अंदर अभी 2-3 महीने का टाइम बाकी है और जब वर्ल्ड कप गुजर जाएगा उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा और उसके बाद आईपीएल के लिए हम मुस्तफिजुर रहमान को फिर दोबारा साइन कर लेंगे। ये खबर बांग्लादेश के मीडिया की तरफ से रिपोर्ट की जा रही है और बताया ये जा रहा है और मुस्तफिजुर रहमान की जानिब से भी एक बयान निकलकर सामने आ रहा है। मुस्तफिजुर रहमान ने कहा है कि अगर ये अब मुझे 20 करोड़ भी ऑफर करते हैं तो अब मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा और उन्होंने कहा अपनी लाइफ टाइम में मैं कभी भी अब दोबारा आईपीएल नहीं खेलूंगा। और मुस्तफिजुर रहमान ने जो फैसला किया है वो इस दफ़ा पीएसएल खेलने का फैसला किया है और इनको अब मुझे लगता है कि इन्होंने जो जो गंद किया था अब ये थूक कर चाटने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वर्ल्ड कप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता वो मिसाल आपने सुनी होगी। अब इनका भी यही हाल है कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं बांग्लादेश वाले वो तो बाहर जा ही रहे हैं, बाकी इन्होंने छोटी टीमों को जो है वो जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तकरीबन 5-7 टीमें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। 5-6 टीमें तो वैसे ही श्रीलंका में खेल रही होंगी, जो बड़ी टीमें हैं वो वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलेंगी और अगर बांग्लादेश भी चला गया तो फिर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीमें भी श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगी। तो छोटी टीमें जो थी उनके लिए इन्होंने वीज़ों का मसला बना लिया है। तो भाई इनकी जो अक्ल है ना, मुझे लगता है ये अक्ल से फारिग हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो भाई आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।